दो लुटेरे ने मस्कर पहन करके बुध और बीफे के रात्रि में एक खवापंद वोनिंग ओवरफॉल किया है क्वारासांग सेरी बे में। 41 साल का बवो नरखी एस को गोली लगा है। ये स्लख्त ऑफर कुछ हल्ला के वजह से जाग गया था और जब अपने स्लाब कामर से देखा तो देखा कि 2 इंद्रेंगर्स उनके घर में है। कमाड़ी पे ताला लगा हुआ था, लेकिन ये लुटेरे ने फिर भी कमरे में घुस गया है और 3 बार गोली चलाई है। ये आदमी को गोली लगा है और उन्हें अकादेमिस सिकनहर्स पारामारिबो के ओर ले जाया गया है। ये लुटेरे उजला रंग के टोयोटा मार्क एक्स में भागे हैं। सिपाही छानबीन कर रहे हैं। बुध यानीवारी की 28 तारीख को एक हवलदार खबरोफिंग हुआ है न्यू शार्लसबर्ग में लापरकान के आसपास। फरदख्त 2 स्लख्तोफर्स को धमका रहा था छुरा के साथ। एक औरत को चोट लगा है उनके हाथ पर और एक आदमी को एक स्टेक वॉन्ट हुआ है उनका लिंकर बोफन आर्म पर। दोनों लेफन्स खफार से बाहर है। दादर खरेस खलक्त टोयोटा नोवा से भाग गया है और क्वातावेख में टकराए है। ड्रोन यूनिट के मदद से इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्खाद बहुत ज्यादा है। खैरफ्लेट का सिपाही साल 2025 के जो आखिरी क्वार्टाल में कई ब्रोमफिट्स दिस्तालन हुआ था उसको अपलॉस कर लिया है। पहले एक 18 साल के फरदख्त को गिरफ्तार की गई थी और आगे का छानबीन से हो फरदख्त ओपी को भी गिरफ्तार किया गया है उनके वोन एड्रेस पर। उसने अपना बतरकन है बकन किया है। जब घर में तलाशी ली गई है तो एक चोरी हुआ ई बाइक भी वहां पर से मिला है। सिपाही दुपेरदन को पुकार कर रहे हैं एखनदोम्स बवेसन के साथ अनमेल्ड करने के लिए। बार बार कोपरन काबल्स के दिवस्ताव के वजह से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होते हैं स्कूल पर, खास करके हाफो फीर पर। फर्निलेंगन के वजह से स्ट्रोम फोर्जिनिंग अटफाल हो जाते हैं, खास करके फकांसी के दौरान जब खबौन खाली होते हैं। एक लेयरक्राफ्ट ने कहा है इसके वजह से स्ट्रेस बढ़ता है और वो चाहती है स्ट्रेंगर कंट्रोल हमदलारन पर जो कोपर और ऐसर खरीदते हैं। खास करके क्रिटिस देखना चाहिए कि ये जो मेटालन रोजाना आनबित किया जाते हैं वो कहाँ से आते हैं। रेहियो बेस्तांतिम पारामारिबो यानीवारी की 26 तारीख को 44 साल के बेएम को गिरफ्तार किया है चोरी के सिलसिले में जो उसने वातरकांड में किया है। ये आदमी ने एक 78 साल के आदमी के ऊपर हमला किया है डॉक्टर सोफीरेट मोन्स्ट्रात में और स्लख्त ऑफर नीचे गिर गया था और उन्हें चोट लगा है, लेकिन उनका बटुआ गायब हो गया है। सेफ सेती कामरा बेल्डन के मदद से उनका फ्लुख्त रूट फॉलो किया गया है। फरदख्त बकंद है और उन्हें जेल में डाल दी गई है। अरेस्टांत एफडी जो बुध यानीवारी की 28 तारीख को एक अरेस्टांतन बस में से भाग गया था। 20 यानीवारी के 29 तारीख के सुबह में इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आदमी चोरी के सिलसिले में जेल में था। ये पहना हुआ था एक उजला रंग का ट्रय और एक काला रंग का लंगब्रुक। वो बस से भागे हैं जो पुलिस ब्यूरो होटन के मैदान पर पार्केर था। मेद्र पुलिसी इन हेडन के इनसेट के मदद से इन्हें मार्टिन लूथर किंग वेग में देखा गया है पाराब्रुख के आसपास में और इन्हें गिरफ्तार कर ली गई है।
16 साल का मोटर गाड़ी चलाने वाले आदि 20 जनवरी की 29 तारीख के सुबह सुबह कोरस पुलिस सूरीनाम इन्हें गिरफ्तार किया है एक खफारलक अख्तर फॉल्किंग के बाद में। ये फर्दाख्त सर्फियांस के दौरान स्टॉप टेकन को नहकारे है और वो बड़ा स्नेल हेड से चलाकर भाग गए थे बगैर फरलिख्तिंग और भी बार बार जो बफेलन था उसे नहकारे है। वार्स्क्यूइंग स्कोटन चलाने के बाद भी वो भागता रहा। कंट्रोल जब उनके हाथ से छूट गया है तो वो मोटर गाड़ी लेकर के गटर में घुस गया है। फर्दाख्त को गिरफ्तार करके पुलिस ब्यूरो पर ले जाया गया है। जनवरी की 28 तारीख को 6 एडवोकातन बईदह की गई है होफ van Justitie के प्रेसिडेंट के जरिए। अपने टूस्प्राक में उसने benadruk किया है उन लोगों का प्रोफेशनल verantwoordelijkheid, belang van kwaliteit, specialisatie और digitalisering को लेकर के। Deken Surinaamse Orde van de Advocaten का onderstreep किया है onafhankelijkheid, integriteit और betrokkenheid rechtsstaat के पास। waarnemend procureur-generaal ने कहा है regels के naleving के बारे में जो fundament है भरोसा का। ये plechtigheid afsluit की गई है नई beëdigde advocaten को बधाइयाँ देने के साथ। मिनिस्टर आदेलीन वेइनरमान ने कहा है कि सरकार के पास अभी तक कोई स्ट्रक्चरल ऑपलॉसिंग नहीं है जो aanhoudende financiële tekort है। कोशिश की गई है inkomsten को verhoog करने के लिए, लेकिन situatie ongewijzigd है। जो uitgaven है verkiezingsjaar का और जो सालों से betalingsachterstanden है begroting पर काफी दबाव डाल रहे हैं। beperkte middelen जो है ये मिनिस्टेरी को मजबूर कर रहे हैं स्ट्रिक्ट prioritering के लिए, खास करके salarissen और vast lasten के लिए। सरकार voorlopig zeer krappe financiële marges के अंदर opereer कर रहे हैं। veiligheid Suriname के achterland में जोर तोड़ से और खराब हो रहे हैं क्रिमिनल बेंदस के वजह से और जो रोजाना लूट की जा रही है Goudvelden के पास में। मिनिस्टर आंद्रे मिसिकाबा सावधान करता है कि सरकार कंट्रोल खो देगा अगर तुरंत कोई कदम नहीं उठाया जाएगी। जो कमताई है मिडलन में और जो मिनिमल पुलिसी बजटिंग है तो खजाक को भी कमजोर बनाते हैं। justitie और पुलिसी पार्लियामेंट से गुजारिश किया है एक्स्ट्रा बजट फ्री करने के लिए, versterkte aanwezigheid और spoedmaatregelen के लिए। werkgroep dak en thuislozen मंगर जनवरी के 27 तारीख को अपना evaluatierapport मिनिस्टर van Volksgezondheid, Welzijn और Arbeid आंद्रे मिसिकाबा के सामने रखा है। ये rapport में है aanbevelingen एक duurzame aanpak के लिए dak और thuisloosheid के बारे में जो सूरीनाम में है और भी दिखला रहा है कि स्ट्रक्चरल organisatie नहीं है ब्यूरो dak और thuislozen के opheffing के बाद में। मिनिस्टर onderstreep किया है urgentie को और कहा है overleg snelle integrale oplossingen को लेकर के। पार्केर का समस्या जो है ये रोजाना वजह है फ्रस्ट्रेशन और खतरे भरे हालातों का, खास करके Ziekenhuizen और druk locaties पर। जो मोटर गाड़ियां verkeerd पार्केर होते हैं तो hulpdiensten के लिए भी हिंदर है और भी voetgangers को खतरे में लाते हैं। एक टैक्सी शोफर ने प्लेट किया है strengere handhaving और बेहतर पार्केर voorzieningen के लिए। उनके मुताबिक हमेशा जिम्मेवारी बस्तियों के पास नहीं होते हैं। उनका मानना है कि ये जो समस्या है ये बहुत कम हो सकता है अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और भी भविष्य खतरा।
Melek Central Paramaribo का डायरेक्सी टीम बुध यानी की 28 तारीख को केनेस मार्किंग्स bijeenkomst के दौरान प्रेसिडेंट के कैबिनेट पर नया beleidsplannen पेश किया है। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन्स को डायरेक्टर मोन्शे अतम्पाई ने कहा है ontwikkelingen के बारे में, जैसे कि एक्सपोर्ट प्लान, एक buitenlandse डॉक्टर onderneming और भी जो uitbreiding है assortiment को लेकर के plantaardige melk और agro sappen का। इससे पहले मार्केट onderzoek और पार्टनर सेलेक्सी भी की जाएगी। प्रेसिडेंट सिमोन्स ने अपना waardering कहा है नया कोर्स के लिए। Bureau voor Openbare Gezondheidszorg ने bevestigd किया है कि करीबन 10 साल के बाद में दोबारा चिकुनगुनिया gevallen Suriname में हुआ है। waarnemend milieu-inspectiehoofd Stephanie Scheukalam ने कहती है एंडामिंग तभी मुमकिन होगा जब एक्टिव इंसेट होगा सरकार और जनता के ओर से। बीओखे उम्मीद करता है एक पिक 3 से लेकर 4 महीने का। कोई स्पेसिफिक दवा या वैक्सीन नहीं है। बेस्ट्राइडिंग लागू है सिम्टोम बेस्ट्राइडिंग और ब्रॉन अनपैक पर। रुके हुए पानी को हटाइए और बीओखे के मुताबिक एक खसामल का अक्सी बहुत जरूरी है। जो फरौतखान के रूप में पेश किया जाता है वो हमेशा ख़त्म होते हैं afhankelijkheid के साथ में। हर एक loonsverhoging के वजह से hogere vaste lasten और भी और ज़्यादा verplichtingen होते हैं और इनकोमन का मतलब कभी कभी होता है और vrijheid, लेकिन खास करके और verplichting होते हैं निफो को पकड़ने के लिए। आदम ruimte की जगह पर स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। echte luxe नहीं है stijgende koopkracht लेकिन lagere behoefte। वो inzicht हाक्स है डोमिनेंट ख्याल को लेकर के जो कामयाबी के लिए है। सूरीनाम में सच बोलना खतरा से खाली नहीं है। क्रिटिक हमेशा inhoudelijk weerleg किया जाता है लेकिन onmoedig किया जाते हैं verdachtmakingen और selectieve procedures के जरिए। सिस्टम को रेखफार्दग नहीं होना चाहिए जब तक ये डराते हैं, इसलिए चुप रहना को बलून किया जाता है और बात करने के लिए सजा मिलते हैं। सच्चाई अपना स्टेटस खो देता है जो हक के रूप में है और बदल जाता है। एक दाद जो है हिम्मत के लिए, जहां पर एक दाम है जो सोच समझ करके ऊपर रखा जाते हैं। सूरीनाम का मिडिल क्लास देख रहे हैं कि फास्ट लास्टन जल्द से चढ़ रहे हैं इनकोमन से। हुर, फूडिंग, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट huishoudens पर काफी दबाव डाल रहे हैं। beleidsmatig मांग की जा रही है geduld के लिए, लेकिन परिवार जिन्हें buffers नहीं है उन लोगों के लिए ये भी ऑप्शन नहीं है। financiële stress, gezondheid, stabiliteit और toekomstperspectief को aantast करते हैं। middenklasse economisch beleid के लिए schokdemper के रूप में फंक्शनेर कर रहा है, एक rol जो termijn पर maatschappelijk onhoudbaar होगा। मिनिस्टर एंड्रू बासारोन सेंट्रल मार्केट के पास गए थे एक bezoek पर। वहां पर बात हुआ है ondernemers के साथ में, लेकिन इतनी साफ नहीं है कौन सी समस्या के बारे में बात हुआ है। marktventers जूझ रहे हैं lekkende daken, stroomstoringen और जो gebrekkige hygiëne है। ऑफिशियल खबर में सिर्फ कहा गया है knelpunten को लेकर के और जो बहुफ्त है बगैर toelichting। ondernemers के लिए ये bezoek जो है इसलिए symbolisch है। बगैर कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन तो कुछ नहीं बदलेगा जो dagelijkse realiteit है बाजार का। सूरीनाम का onderwijs लंबी समय से achteruitgang में पड़ा है सभी निफोस पर। कमताइयां है leerkrachten, इंफ्रास्ट्रक्चर और leermiddelen का जो सिस्टम को रोक रहे हैं। धीरे धीरे और बच्चे भी
ingeschreven नहीं है और leerachterstanden भी बढ़ रहे हैं. पुराना मिनिस्टर रॉबर्ट पनोय कहता है structureel falen के बारे में और चाहता है betere beloning, veiligheid और professionalisering. Politieke besluitloosheid और जो uitblijvende uitvoering है, ये verval को कायम रखे हुए है.